केसी त्यागी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक और उस पर फिर वोट, तो कुल मिलाकर सच्चाई तो वोट है। ओबीसी वोट बैंक 52% देश में है, बिहार में 63% हो गया, आपने 65% का आरक्षण दे दिया, बढ़ा दिया उसको। तो कुल मिलाकर असल जो मुद्दा है वो तो सत्ता है ना। नहीं गरिमा जी, मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट है और मैं इसको जेडीयू, कांग्रेस या बीजेपी की डिबेट का हिस्सा भी नहीं बनाना चाहता। मैं पढ़ के सुनाता हूं। जाति प्रथा भारत की विदेशी गुलामी का मुख्य कारण रही है। भारत एक विशाल देश था, परंतु चंद हमलावरों ने इस पर कब्जा किया क्योंकि मुल्क जातियों में बटा हुआ था और जातियों ने समाज के बड़े हिस्से को जाति के नाम पर थोपे गए व्यवसाय में बांध दिया था। अगर भारत में जाति व्यवस्था नहीं होती तो भारत जैसा विशाल देश कभी भी विदेशी हुकूमतों या हमलावरों का गुलाम नहीं बन सकता था। डॉक्टर लोहिया 20 नवंबर 1930 गोलमेज सम्मेलन लंदन, डॉक्टर अंबेडकर। ब्रिटिश भारत की कुल आबादी का 5वां हिस्सा का दृष्टिकोण है। दलित वर्ग स्वयं एक समूह बनाते हैं जो मुसलमानों से अलग है। हालांकि वे हिंदुओं में शामिल हैं, वे किसी भी मायने में उस समुदाय का अभिन्न अंग नहीं है। न केवल उनका एक अलग अस्तित्व है बल्कि उन्हें एक दर्जा भी दिया गया है। तो ये पार्टी के दायरों की बहस नहीं है। अब ये दूसरा मौका है। पहली बार श्रीधर गाडगे जी ने सवाल उठाए, फिर सुनील आम्बेकर जी ने सवाल उठाए, और दिक्कत क्या हो गई है, मैं इसको पार्टी के दायरे में नहीं बांधना चाहता था। मेरे पास सारे जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, सबके नेताओं के बयान आए हैं। ठीक है। सबने आम्बेकर को भी, आम्बेकर जी को भी और दूसरे नेताओं को, सबको उन्होंने कहा है कि ये गलत है आपका, हम आपसे डिसएग्री करते हैं। और जितने 3 मंत्री हैं, एक का तो आपने कोट किया ही है, अठावले जी का बयान मेरे पास है, पारस का मेरे पास बयान है जो रामविलास जी के भाई हैं। बिहार की सारी पार्टी छोड़ के बीजेपी को और कुछ पिछड़े नेताओं को भी, उत्तर प्रदेश में चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे और लोग, उन सबके बयान भी, अनुप्रिया का हो, और जहां के बैठे हुए हमारे मित्र हेगड़े जी, इनकी पार्टी और एनसीपी, उन्होंने तो खैर जाने से मना कर दिया था नागपुर में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सामाजिक न्याय है ये वोट का भी नहीं है, ये बराबरी का है। और इस पर भी डॉक्टर लोहिया ने लिखा है, मैं बहुत संक्षेप में, ज्यादा समय नहीं लूंगा गरिमा जी आपका। वो है योग्यता अवसर से आती है, ये सामाजिक न्याय का है, ये वोट का नहीं है। क्योंकि देश के कई हजार वर्ष के जाति वर्चस्व के काल में शूद्रों को अवसर नहीं मिला, इसलिए उनकी योग्यता का, क्षमता का विकास नहीं हो सका। लेकिन पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो ओबीसी जिसके उत्थान की बात कर रहे हैं आप, जिसके वेलफेयर की बात कर रहे हैं, जिसके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके कल्याण की बात कर रहे हैं, वो ओबीसी तो पूरा वोट बैंक बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखता है। यानी कि ये लड़ाई कहीं कमजोर है या इसका ग्राउंड कमजोर है, आप लोगों तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 3000, ये 3000 साल की व्यवस्था है, 3000 साल की, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। और दूसरा, जब जब भी प्रयास होते हैं, देखिए अब जातिगत जनगणना हुई, हमारे प्रिय हैं, और चाहे पाकिस्तान की बात हो रही हो, लंदन की हो, उनको लालू जी का जिक्र करना और नीतीश जी में कमी निकालनी। यद्यपि 14-15 साल तक इनकी पार्टी ने नीतीश कुमार जी को ही आगे दिखा करके चुनाव लड़ा और वोट मांगे। मैं लेकिन उसके पार्टी के नैरो माइंडेड उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ये सामाजिक न्याय है। मैं आपको बताऊं, मैं 1990 में एमपी था जब मंडल लगा था। एक तो मैं कांग्रेस के मित्र से भी और बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, मुझसे बहस करो, ये अडवाणी जी का है और ये 1.5 घंटे का भाषण जो है राजीव गांधी जी का है। दोनों ने मंडल कमीशन का विरोध किया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे प्रसन्नता है कि आज राहुल गांधी जी ने समूचे देश में उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। दोनों पार्टियों ने, उनका जात के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, अडवाणी जी और राहुल गांधी जी। इसलिए
ये और एक और चीज और गरिमा जी, हाँ। जब मैं निकलता था अपने फ्लैट से बाहर, में नॉर्थ एवेन्यू में रहता था, 200 लड़के बाहर मुझको गाली देने के लिए खड़े रहते थे। आज जब नीतीश कुमार की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, विभिन्न राज्यों के 10-15 लड़के रोज आते हैं, नीतीश की मीटिंग यहां करा दीजिए, वहां करा दीजिए, तो वो जमाना चला गया। अब अगर चौहान हटेगा मध्य प्रदेश से तो यादव आएगा। अगर मुख्यमंत्री अपर कास्ट का बनेगा राजस्थान में तो पिछड़ी जाति का आदमी बनेगा वहां पर पार्टी का अध्यक्ष। ये हमने दिया है। तो क्या दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने फिर ये केसी त्यागी, ये सवाल भी उठता है कि दोनों नेशनल पार्टीज ने मिलकर इस क्षेत्रीय पार्टियों के स्टेक को कम किया है क्या मनोज सिंह?